welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you how to solve pre-level puzzles for RRB, PO and clerk within few minutes, and this is our part 15, so stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं. There are 6 people A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing north direction but not necessarily in the same order. ठीक है, हर वीडियो में मैंने बोला है कि पॉसिबिलिटीज हमेशा हमें 2 बना के चलनी है. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. और इनका फेस कैसा है? नॉर्थ साइड फेस है. ठीक है, ऑल ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट एजेस. सबकी एजेस जो हैं अलग अलग हैं. डी इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए हु इज 39 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, यहाँ हम इनकी एजेस देखते रहेंगे. एज ए 39 का है. ठीक है, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ. एफ इज 12 ईयर यंगर देन ए. एफ जो है वो 12 ईयर यंगर है. किससे है? ए से है. तो इसका मतलब इसकी एज कितनी हो गई? 27. 39 में से 12 हमने माइनस कर लिया तो 27. सम ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड एफ इज 50 ईयर. बी और एफ की एज का सम कितना है? 50 ईयर. मतलब ये 27 का है तो ये 23 ईयर्स का हो गया अभी. ओके, बी इज सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ सी. ठीक है, देखो इस इंफॉर्मेशन से हम यहाँ पर बिठा सकते हैं. बी इज सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ सी. सी के फोर्थ राइट में कौन बैठा है? बी. तो एक जगह हम यहाँ पे बिठा सकते हैं और एक जगह हम यहाँ पे बिठा सकते हैं. और इसकी एज कितनी है? 23. ये 3 है. ठीक है, 23. 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द ए एंड द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ बी एंड डी इज 25 ईयर्स. बी और डी के एज में कितना डिफरेंस है? 25 ईयर्स. तो इसका मतलब ये 48 का होगा. 23 प्लस 25 कर देंगे तो 48 ईयर्स का हो जाएगा. तो 48 माइनस 23 इज 25. ठीक है, ये 25 का हो जाएगा. ई इज 16 ईयर यंगर देन सी. ठीक है, ई जो है 16 ईयर यंगर है. किससे? सी से. अब हमारे पास इतने लोगों की एज भी आ गई है. ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा था. डी इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए who is 39 years old. Only one person is sitting between D and F. देखो हमें ऐसा सेट करना पड़ेगा कि D और F के बीच में एक जगह भी रहे और D जो है सेकेंड टू लेफ्ट है A के. देखो 2 चांस बनते हैं इसमें, 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर मैंने यहाँ पे रखा A को तो D यहाँ पे जाएगा. देखो D सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ A है ना, तो अगर मैंने ए को यहाँ पे रखा तो डी यहाँ पे रहेगा. पर हमारे पास डी और एफ के लिए जगह कोई नहीं बचेगी. तो मतलब हम यहाँ पे नहीं रख सकते ए और डी को. यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं. यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि डी और एफ के लिए हमारे पास जगह नहीं बच रही है. इसीलिए मुझे ए को यहाँ रखना पड़ेगा, डी को यहाँ. तभी 1 पर्सन होंगे इन बिटवीन डी एंड एफ. ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं रखा था? क्योंकि ए यहाँ पे रखती, डी यहाँ पे रखती तो एफ के लिए जगह ना बचती. उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं. पहले यहाँ से देखते हैं. ए यहाँ पे रख सकते हैं, डी यहाँ पे और एफ यहाँ पे. ये सेट हो रहा है पूरा. पर फिर भी एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये वाली भी बनती है. तो ए अगर यहाँ पे रखते हो, डी यहाँ पे रखते हो तो एफ के लिए कोई जगह नहीं बचेगी. और यहाँ तो हम रख ही नहीं सकते. तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा? ए यहाँ पे रखना पड़ेगा, डी यहाँ पे और एफ यहाँ पे. ए और डी को यहाँ पे क्यों नहीं सेट किया मैंने? क्योंकि डी और एफ के लिए जगह ना बचती. अगर ए को मैं यहाँ पे रख देती और डी को यहाँ पे तो एफ के लिए तो जगह ही ना बचती. अब कौन बच गया यहाँ पे? ए बी सी डी ई. तो ई हमारा यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब इनकी एज सेट करते हैं. देखो ए कितने का है? 39 का. ठीक है, एफ 27 का. ठीक है, डी 48 का. एफ 27, डी 48. अब इन्होंने बोला था कि एक ये भी है फोर्थ लास्ट लाइन में देखिए कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड. ए एंड द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड. ठीक है, ए एंड द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड. अब इन्होंने बोला है कि ई इज 16 ईयर्स यंगर देन सी.
E जो है 16 ईयर यंगर देन C है, इसका मतलब 15 में 16 को हम ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 31। यहाँ पे भी ऐसे ही 31 आ जाएगा। अब कोई सोच रहा होगा कि ये दोनों ही सही है, पर नो, ये वाली हमारी गलत है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। E जो है 16 ईयर यंगर है, मतलब छोटा है C से, तो E की एज तो यहाँ पे 31 लिखी है और यहाँ पे C की 15। इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा और ये वाला सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे E की एज 15 है और यहाँ पे C की एज 31 है। तो CFEDBA ये बन गई हमारी पजल। ठीक है, नेक्स्ट पजल को सॉल्व करते हैं। 8 people Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 and Z8 are living in a 8-floor building। लो ग्राउंड फ्लोर 1 है और टॉप मोस्ट 8 है। ठीक है, 8 7 6 5 2 1। ठीक है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रीड कर रही हूँ मैं ऊपर से 5th लाइन। ठीक है, Z4 lives on an odd number floor but above 4th floor। Z4 जो है ऑड पे है पर above 4th फ्लोर, मतलब यहाँ पे नहीं है नीचे, above 4th में बैठा है। ठीक है, तो मतलब एक जगह Z4 यहाँ पे आ सकता है और एक जगह Z4 यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ऑड पे बिठा दिया हमने। 2 persons live between Z4 and Z3। Z4 और Z3 के बीच में 2 हैं, तो 1 2 यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 यहाँ पे भी आ सकता है। पहले हम ऊपर ले लेते हैं इसे और एक जगह ऐसे करके Z3। देखो 1 सेकंड नहीं लगता, आप ऐसे बना लो फटाफट से। Z7 lives on an odd number floor but not on the bottom floor। ठीक है, Z7 भी ऑड पे है पर बॉटम में नहीं है, मतलब यहाँ पे आ सकता है Z7 और एक यहाँ पे आ सकता है। अब इसको रहने देते हैं, सॉरी, और इसमें कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे। अभी Z7 के रहने देते हैं। There is 1 person living between Z3 and Z1। ठीक है, Z3 और Z1 के बीच में एक है, Z3 Z1। यहाँ पे अभी देखते हैं। There is 1 person living between Z3 and Z1 who lives just below Z5। जो कि just below किसके है, Z5 के। इसका मतलब Z5 यहाँ आ गया। अब देखो Z3 और Z1 के बीच में एक लोग हैं और मैं यहाँ पे Z1 अगर लिखती हूँ तो ऊपर हमारा Z5 नहीं आ सकता। इसका मतलब हमें Z1 को नीचे लेना पड़ेगा और Z5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे तो ऑलरेडी Z4 बैठ गया है, तो ये वाली हमारी गलत होगी। ठीक है, अब Z7 वाली देखते हैं। Z7 का बोला था उन्होंने कि ऑड नंबर पे है पर बॉटम में नहीं है, तो अब ऑड नंबर हमारे पास एक ही बचा ये वाला, तो Z7 यहाँ पे ही आ सकता है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे आ सकता है Z7। ठीक है, उसके बाद बोला कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन Z6 एंड Z2 इज द सेम एज टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन Z6 एंड Z1। ओके, देखो इन्होंने बोला है कि Z6 और Z1 के बीच में उतने ही लोग बैठे हैं जितने कि Z6 और Z2 के बीच में है। ठीक है, मतलब कि ऐसा लिख सकते हैं हम कि Z6 जो है Z2 और Z1 के बीच में बैठा है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स का गैप Z2 और Z6 के बीच में होगा उतने ही Z6 और Z1 के बीच में होगा। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z6 नहीं आ सकता क्योंकि Z2 के लिए फिर जगह नहीं बचेगी। ऊपर देखते हैं 1 2 3। अगर मैं Z6 को यहाँ पर सेट भी कर दूँ तो मैं Z2 को कहाँ पे रखूँ? Z2 को मुझे यहाँ पे रख सकती हूँ मैं, या तो फिर यहाँ पे रख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे रखा तो 1 2 3 4 फ्लोर का गैप हो जाएगा। और उन्होंने बोला Z6 जो है Z1 और Z2 के बीच में बैठा है एकदम, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ Z2 को तो एक ही फ्लोर का गैप आएगा। इसका मतलब हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत है। अब Z1 यहाँ है, अगर मैं Z6 को यहाँ पे रखती हूँ और Z2 को यहाँ पे रखती हूँ तो ये सेट हो रहा है ना। एक ही फ्लोर का गैप इसके बीच में है और एक ही फ्लोर का गैप इसके बीच में। Z6 जो है Z2 और Z1 के इन बिटवीन आ गया। ठीक है, अब कौन सा बच गया हमारा? Z8 बच गया। ठीक है, ये हमारी पजल सॉल्व होगी। Z3 5 1 4 6 7 2 8।
ठीक है। Z6 जो था Z1 और Z2 के पूरे बीच में था, जितने फ्लोर्स का गैप Z6 और Z2 के बीच में था उतने ही फ्लोर्स का गैप Z6 और Z1 के बीच में था। इसमें हम सेट नहीं कर पाए, इसमें तभी ये हमारी पॉसिबिलिटी जो है ये वाली गलत होगी। ठीक है, एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से उसे सेट करना होता है।